नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भिन्न को गुरु कर ले आप समान। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ो न कोई। करता करे न कर सके जो गुरु करे सो होय। बोली सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्याम। ऊधो मोहि संत सदा अति प्यारे। ऊधो मोहि संत सदा अति प्यारे। संत मिले तो मैं मिल जाऊं। संत मिले तो मैं मिल जाऊं। संत नमो से न्यारे। ऊधो मोहि संत सदा अति प्यारे। ऊधो मोहि संत सदा अति प्यारे। ऊधो मोहि संत सदा अति प्यारे। संत मिले तो मैं मिल जाऊं। संत मिले तो मैं मिल जाऊं। संत नमो से न्यारे। ऊधो मोहि संत सदा अति प्यारे। ऊधो मोहि संत सदा अति प्यारे। ऊधो मोहि संत सदा अति प्यारे। मेरे
सदगुरुदेव महाराज जय जय श्री राम
जय जय श्री राधे श्याम। जो संतों के सेवक जग में हैं, तो भगवान प्रभु उनसे प्यार करते हैं। लेकिन संत भी कैसे हो, जो सारे भोग पदार्थ छोड़ के, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के अर्पण कर दिया हो। दुख है, सुख है, जो भी है, हमेशा प्रभु को याद करते हैं, प्रभु के सानिध्य में रहते हैं। ऐसे संत यदि मिल जाएं तो समझो हमें भगवान मिल गए। और उनकी सेवा का मौका मिल जाए तो जीवन में कहना ही क्या है। लेकिन पहचान करना बड़ा कठिन है, और जिसने पहचान लिया, कहा है ना कि हीरा परखे जौहरी, शब्द परखे साध, और जो कोई परखे संत को, ताका मता आगात। हीरे की परख जौहरी को होती है, शब्द की परख संतों को होती है, और जो संतों को भी परख ले तो वो भक्त है, वो अनन्य भक्त है। तो इस तरह संतों की सेवा करना, चाहे कोई भी हो, संत तो संत है। हम यहां छोड़ देते हैं कि जो करेगा सो भरेगा, तो क्यों भया उदास। हमें तो सेवा करनी है, क्यों हम भी कोई कम थोड़ी है। पहले अपनी बुराई देखनी चाहिए, तब दूसरे की बुराई देखो। यदि तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है, तब हम दूसरे पे उंगली उठा सकते। और यदि हमारे अंदर अवगुण ही अवगुण है और दूसरे पे हम दोष लगाते हैं, वो तो गलत है ना। पहले अपने दोषों को देखो, वही सच्चा भक्त है। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में हम अपने दोष छिपा लेते हैं, दूसरे के उजागर कर देते हैं। जबकि शास्त्र ये कहता है, जो भी संतों के पास गए, उन्होंने अपने सारे दोष बखान करके रख दिए कि मेरे अंदर ये अवगुण है, प्रभु मेरे अवगुणों को क्षमा करो। और सच्चा भक्त वही है जो अपने अवगुणों को बखान करे। लेकिन हम नहीं करते। और सच्चाई जितनी मर्जी छिपा लो, वो उजागर हो ही जाती है, एक न एक दिन उजागर हो ही जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तब हम किसी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। गुण अवगुण जानत सब कोई, सत्संगत महिमा नहीं हुई। गुण अवगुण तो सब जानते हैं, लेकिन जो सत्संग में विलीन हो जाता है, भगवान ने कहा ऐसा कोई भक्त नहीं है, उसके जैसा कोई भक्त नहीं है, जो अपने वो अवगुण कर ही नहीं सकता, जो प्रभु के चरणों में लग गया है और हो भी गया तो उसका प्रायश्चित कर लेता है। भगवान ने कहा है
कि यदि कोई गलती हो भी गई तो हम यदि पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उस समय वो मन में उसका बार बार चिंतन करो और प्रभु उस गलती को अक्षमा कर देते हैं, उस जगह को भर देते हैं। और हम गलती करते जाएं, अक्षमा मांगे ही नहीं तो कैसे माफ हो। बार बार भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुकाओ, संतों के चरणों में झुकाओ कि मेरे से गलती हो। चलो बखान भी ना करो, अपने मन में उसे उजागर करो। अनजाने में यदि कोई गलती हुई है, यदि जान के भी हुई है तो भी एक आधी गलती, तो वो प्रभु से क्षमा करते हैं। एक बार माफ करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, चौथी बार तो फिर भगवान भी कहते हैं तेरा अपराध अक्षम्य है। क्योंकि कर्म का भोग हर किसी को भरना पड़ता है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। मानव की तो बात दूर है। यदि देवता भी इस धरती पे आए तो उसे भी अपना कर्म भोगना पड़ता है। चाहे भगवान क्यों ना आए इस धरती पे मानव शरीर धारण करके, उनको भी अपना, क्योंकि बाली को भगवान ने छिप के मारा तो अगले जन्म में वही बाली बहेलिया बना, बहेली की तरह मारा था ना, और कृष्ण जी के पैर में उन्होंने तीर मारा। कथाएं तो बहुत हैं, अनंत हैं, लेकिन सार ये है कि भजन करो, क्योंकि भजन से ही हमारा कल्याण होगा। प्रभु को प्राप्त करना है, बस हमें ये सोचना है। हम किसी के गुण देखेंगे, अवगुण देखेंगे तो हम उन्हीं में रुल जाएंगे। हमें किसी का गुण नहीं देखना है, अवगुण नहीं देखना है, केवल प्रभु का नाम जपना है, हमें उसे प्राप्त करना है। किसी के गुण है तो भी ठीक है, अवगुण है तो भी ठीक है, दोनों को सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ऐसा भाव मन में होना चाहिए, तभी हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु चरणों की सेवा होनी चाहिए, संतों की सेवा होनी चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा होनी चाहिए। ये संसार में सार है, और ये हमने कर लिया तो हम अवश्य भवसागर से पार हो जाएंगे। ये दुस्तर भवसागर है, कहना आसान है लेकिन करना बड़ा कठिन है। इससे पार उतरना बड़ा कठिन है। क्या तो हम देते हैं, लेकिन जब करनी करेंगे तब पता चलता है ना। जब मार्ग पे चलते हैं तब पता लगता है कि कितना दुष्कर है। बस तुम तो इसी में खोए गए। एक पत्ता मिल गया वो भी बहुत है। पहले कथा सुन लो, पत्ते तो बहुत पेड़ लगे हुए हैं, यही नहीं तुम्हारे में छुटता तो और क्या छोड़ोगे। भगवान भाव के भूखे हैं सिर्फ। बोली बांकी बिहारी लाल की।
संसार सागर बड़ा दुष्कर है, वही मैं सुना रहा हूं और उसी में तुम लोग फंस रहे हो। क्या सुन रहे हो? ऐसे ही बैठे यहां पे आके टाइम पास करने के लिए। सुनना है तो ध्यान से सुनो, अपने अंदर उसे ग्रहण करो। ये अनमोल वाणी है, अनमोल ज्ञान है, ये बार बार नहीं मिलता है। गाना बजाना है तो सब जानते हैं, लेकिन ज्ञान कोई बिरले से मिलता है, बिरले जगह से प्राप्त होता है। गाने के घर दूर बंदे क्या गावे, गाने के घर दूर बंदे, गाने के घर दूर बंदे क्या गावे, क्या गावे, क्या जानेंगी? तुम उल्टा बोलते हो, पहले सुन लिया करो फिर बोला करो। गाने के घर दूर बंदे क्या गावे, गाने के घर दूर गाने के घर दूर बंदे क्या गावे, गाने के घर एक गाना सारे जग से न्यारा, एक गाना सारे जग से न्यारा, जहाँ जीना की उठे झनकारा, जहाँ जीना की उठे झनकारा, बादल में झलके नूर बंदे क्या गावे, हर दम झलके नूर बंदे क्या गावे, गाने के घर दूर बंदे क्या गावे, गाने के घर दूर नरसी भगत ने ऐसा गाया, नरसी भगत ने ऐसा गाया, प्रभु को पुत्र रूप पाया, प्रभु को पुत्र रूप में पाया, सब कुछ दिया भरपूर, बंदे क्या गावे, गाने के घर दूर बंदे क्या गावे, गाने के घर दूर बंदे क्या गावे। बोले बांके बिहारी लाल। भजन तो बहुत बड़ा है, लेकिन दो लाइन में सब कुछ है। भक्ति करनी है तो हमें सब कुछ खोना पड़ता है, लाज शर्म लोक लाज और मर्यादा सब कुछ तोड़नी पड़ती है, तब जाके भक्ति। नरसिंह भगत ने भक्ति की, टूटे से मंदिर में बैठ गए, और जब कोई भक्त होता है ना, लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, और जितनी मजाक उड़ाते हैं समझो उतना उसकी भक्ति दृढ़ होती जा रही है, दृढ़ संकल्प होता जा रहा है, उसके जो पाप है वो धुलते जा रहे हैं।
नरसी के एक बेटा था, एक बेटी थी। आपने सुना होगा, बेटी की शादी हो गई, बेटे की अकस्मात मृत्यु हो गई, अकेला हो गया, पत्नी की भी मृत्यु हो गई। भजन करता था, राज परिवार का था, लेकिन जब अकेला हो गया तो मंदिर में भजन करता था। लेकिन भाई भाभी बड़ी कलियारी थी, कहती थी काम कुछ करता नहीं है, खाने के लिए बैठ जाता है दोनों टाइम तीनों टाइम। कुछ दिन बीते, एक दिन कहने लगी, देखो जी मेरे पे नहीं से खाना दिया जाता, रोज रोज आता है और खाने बैठ जाता है और खाता भी फिर थोड़ा नहीं है, मैं तो खिलाते खिलाते थक जाती हूँ। एक दिन लड़ाई कर दी, लड़ाई करके नरसी जी से सब कुछ छीन लिया, नरसी मेहता से, और वो एक टूटा सा मंदिर था, वहां बैठ के जाके वहां भजन करने लगे, प्रभु को पुकारने लगे। तो पहले हुंडी होती थी, हुंडी जैसा कैसे होते हैं, तो हुंडी भुनवानी पड़ती थी, तब पैसे मिलते थे। जैसे हम बैंक में जाते हैं और पैसे निकालते हैं, तो पहले राजा महाराजाओं के पास तो कोई बाहर का सेठ आया, उसे पैसों की जरूरत पड़ी, उसे द्वारिका जाना था, और कहा कि ये हुंडी भुजवानी है, कहा कि नरसी सेठ है, उस पर चले जाओ। नरसी सेठ पे गए, उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा जो सेठ है ना, मेरा पुत्र है, वो द्वारिका में रहता है, वही तुम्हारी हुंडी जो है तुम्हें दे देगा, मोहर लगा देगा। भगवान तो जाने जानहार है ना, जब वो द्वारिका पहुंचे तो भगवान ने उनको बुलाया और कहा कि हाँ मैं कर दूंगा, क्योंकि मैं तो उनका सेवक हूं। तो ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने भगवान को पुकारा और भगवान ने उनके लिए सब कुछ कर दिया। एक गाना सारे जग से न्यारा, जहां बीना की उठी झनकारा। हमारे अंदर जो है वो बीना की झनकार, बांसुरी, ताल, मृदंग सब कुछ बज रहा है, लेकिन हम संसार में इतने आसक्त हैं कि हम उसे सुन ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा दिमाग इतना व्यस्त है कि उधर हमारा मन जाता ही नहीं, क्योंकि हम 100 पूरे करने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन वो पूरा कभी नहीं होने, जीवन पर्यंत नहीं होने हैं, ये सत्य है। 99 ही रहेंगे, 100 होंगे या हुए किसी के, बताओ, किसी एक की इच्छा पूरी हुई, सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं। इच्छा तो प्रभु ही पूरी करते हैं, वही करते हैं, क्योंकि उनकी शरण में हम लग गए तो सब इच्छाएं पूरी कर देते हैं। फिर दुख हो चाहे सुख हो, हानि हो लाभ हो, भक्त तो भक्त है ना, फिर वो सब कुछ उसके अर्पण कर देता है कि प्रभु सब तेरे अर्पण है, तेने दुख देना दुख दे, सुख देना सुख दे, मेरा तो ये तन भी तेरे अर्पण, मन भी तेरे अर्पण, धन भी तेरे अर्पण, सब कुछ तेरे अर्पण है। सब कुछ तेरे अर्पण है। तो ऐसा भाव जब आ जाता है तो हम निर्धन होके भी धनी हैं।
क्योंकि जिसके पास नाम का धन है ना, वही धनी है संसार में। मीरा ने कहा ना कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, खर्च ना होवे चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। लेकिन संसार का धन भी चाहिए। संसार के कार्य करने के लिए कहीं जाना है तो ट्रेन से जाना है या बस से जाना है तो पैसा तो चाहिए ही ना, तो उतना तो पर्याप्त है। यदि हम जोड़ जोड़ के खजाने भर लें वो किसी काम का नहीं है। खाना पीना जीने के लिए उतना धन तो हर किसी को चाहिए। ऋषि बोले वायुदेव आपने बड़ा अद्भुत व्याख्यान सुनाया, अब संसार की रचना भली भांति सुनाया, अब संसार की रचना भली भांति हमें सुनाने की कृपा करें। वायु बोले ऋषियों सुनो, सर्वप्रथम सर्वशक्ति संपन्न पार ब्रह्म से शक्ति की उत्पत्ति होती है। वो शक्ति माया होती है। आगे अंतरीय पद होता है, इसके आगे माया होती है। माया फिर प्रकृति पैदा हो जाती है। सर्वप्रथम उत्पन्न हुई शक्ति के आगे अंतरीय पद होता है। साधारण सृष्टि हुई, इनकी सबकी अलोम से उत्पन्न तथा प्रतिलोम से नाश होता है। इन पांचों पदों का उद्देश्य क्या है वो तो परमाष्ट भी इच्छा नहीं करता, तभी तो ये जगत पांच कलाओं से पूर्ण एवं अप्रगट कारण रूप है। इसके मध्य स्थित सभी कुछ आत्मा से अनुसित है। महत आदि के प्रारंभ करके विशेष तक रचना होती है। इसी कारण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अनादि अनंत महेश्वर सदाशिव की सृष्टि की रचना पालन संहार आदि कार्य किया करते हैं। अन्य से रहित सृष्टि की आदि से सम्मानित तब ब्रह्म के 100 वर्ष गुजरते हैं और 100 वर्ष ब्रह्मा की पूरी आयु होती है। ब्रह्मा की आयु के 2 भाग किए गए हैं। प्रथम पदार्थ द्वितीय पदार्थ। दोनों पदार्थों की समाप्ति से ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है। तब अव्यक्त आत्मा अपने मध्य कार्य को ग्रहण कर लेता है। इस कारण जगत का अव्यक्त समावेश होने पर विचार से संसार होने पर प्रधान तथा पुरुष ये दोनों धर्म के सहित रहते हैं। सतोगुण तमोगुण युक्त अनंत दोनों प्रकृति पुरुष समान हैं, परस्पर ओतप्रोत होकर मिले रहते हैं। जब ये दोनों गुणों को समान हो जाते हैं तब अंधकार के कारण पृथक पृथक नहीं किए जा सकते। उस समय जब शांत वायु द्वारा निश्चल होता है तब उसके कुछ ज्ञान नहीं हो सकता। तब अज्ञान जागृत के मध्य आदित्य महेश्वर अपनी महेश्वरी रूप रात्रि का सेवन करते हैं। फिर प्रातः होने पर महेश्वर महायोग द्वारा प्रकृति पुरुष से प्रकट हो जाते हैं। तब इन दोनों में शेम उत्पन्न कर देते हैं। तभी महेश्वर की आज्ञा द्वारा अव्यक्त से चराचर सभी प्राणियों की उत्पत्ति होने लगती है। बड़ा गहन विषय है। कुछ समझ में आया? बड़ी अटपटी बानिए हैं। और सबसे पहले ईश्वर की प्रेरणा से पुरुष रूप जो अधिष्ठित है हुआ है, उस अव्यक्त से बुद्धि आदि से लेकर विशेष कर्म तक विकार उत्पन्न होते हैं। उसके बाद उन विकारों से सर्व कारण रूप रुद्र विष्णु ये 3 देवता तथा सर्वव्यापी अवेक शक्ति अपरिमित ज्ञान आदि सभी अणिम आदि वैभव के साथ पैदा हुए।
इन तीनों देवताओं के कर्म सृजन पालन संहार ये तीन कार्य हुए। सभी रुद्र आदि ईश्वर तत्व युक्त ऐसा देखकर महेश्वर प्रसन्न हुए। एक कल्प समाप्त हो जाने के बाद दूसरे कल्प में प्रारंभ फिर इन तीनों देवों को जो के स्पष्ट बुद्धि युक्त है उन्हें सृजन आदि काम महेश्वर ने दिए। ये तीनों देवता एक दूसरे से पैदा होकर एक दूसरे को धरते हैं। एक दूसरे से बुद्धि तथा अनुसरण करने वाले परस्पर एक दूसरे की ब्रह्मा विष्णु रुद्र कभी कभी प्रशंसा भी करते हैं। तभी तो एक दूसरे से अधिक तथा कम नहीं हो पाते। इन्हें एक दूसरे से किसी को अधिक मानने वाला मूर्ख पिशाच तथा राक्षस योनि पाता है। इनको सब ही मानना चाहिए, भगवान ने कहा है तीनों को, क्योंकि तीनों बराबर हैं। किसी में कहा है वो बड़े हैं, किसी में कहा वो बड़े हैं, तो सब वो एक ही रूप में है। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग नहीं है, प्रधान है। प्रथम वृद्धि ख्याति बुद्धि महत्व पैदा हुआ और महत्व के स्यों तीन प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। अहंकार से 5 महाभूत तंत्राएं इंद्रियां पैदा हुई। विकृत अहंकार सत्वगुण से अतिरिक्त सात्विक तत्व उत्पन्न हुआ। वैकारिक स्थिति तो एक ही ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रियां 5 मन तमोगुण अहंकार 5 महाभूत पंचतंत्रा आदि से उत्पन्न 11वीं मन अपने गुण द्वारा 2 प्रकार का होता है। संपूर्ण प्राणियों से प्रथम आदिभूत होता है। उस आदिभूत से शब्द गुणवान आकाश पैदा होता है। फिर आकाश से स्पर्श गुण, उससे वायु, वायु से रूप गुण, रूप से तेज, तेज से रस गुण, उससे गंध, गंध से पृथ्वी पैदा हो जाती है। फिर इन 5 महाभूतों द्वारा संसार, सारा संसार निर्मित हो जाता है। ये 5 महाभूत अव्यक्त महेश्वर की कृपा द्वारा पुरुष अधिष्ठान रहते हैं। तब महाआदि के प्रारंभ कर विशेष इस अंड से उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ नहीं है। सारी सृष्टि में जिस समय प्रलय होती है ना, इसका भाव अर्थ ये है, उस समय जल ही जल हो जाता है और अंधकार हो जाता है। कोई पेड़ पौधा, कोई जीव जंतु कुछ नहीं होता। हम देखते हैं ना, पर्वत बने हुए हैं, शिखाएं बनी हुई हैं। ये पहले सब समुंदर था। बड़ी बड़ी खाइयां हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, तो सब जगह जल ही जल था। और ये जल बहता बहता पश्चिम की तरफ चला गया, वहां समुद्र बन गया और यहां पृथ्वी पे जीवन बस गया। और ऐसा समय फिर आएगा कि वो समुद्र धीरे धीरे कटती जा रही है ना। ये तो आजकल के जो क्या कहते हैं उनको वैज्ञानिक, वो भी कह रहे हैं कि समुद्र ऊंचा हो जाएगा और फिर वो वापस आ जाएगा, फिर वहां पे जीवन होगा। तो इस संसार का नियम है, परिवर्तन है। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, तो व्यर्थ में चिंता क्यों करनी? चिंता करो तो सतनाम की करो, उस प्रभु की करो। चिंता तो सतनाम की और न चितवे घास, और जो कुछ चितवे नाम बिन सोई काल की भांस। सोई काल की भांस, जो प्रभु के नाम के बिना कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए भजन करो, ये तो नियम है प्रभु का।
कि जब 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 इस धरती पे ज्यादा मानव बढ़ जाते हैं तो उनका संहार भी होता है। कैसे करते हैं वो जाने। तो अब संसार में बीमारी फैल रही है, कहीं हम जा नहीं सकते, आ नहीं सकते हैं, किसी से मिल नहीं सकते। अब तो चलो बहुत कुछ ठीक हो रहा है और धीरे धीरे प्रभु ठीक करेगा। और संतों ने तो पहले कह दिया है कि ऐसा समय आएगा। सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, काल मृत्यु जग में व्यापे, प्रजा बहुत मरे। सूरदास जी ने लिख दिया है पहले ही। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 14 काल पड़े, और काल से वही बचे जो प्रभु का ध्यान धरे, हंस का ध्यान धरे। रे मन धीरज क्यों न धरे। तो हमें धैर्य धरना चाहिए। काल से वही बचेगा जो भगवान का भजन करेगा, चाहे वो कैसे भी करे, क्योंकि आज का मनुष्य बड़ा व्यस्त है। चलो थोड़ा समय निकला वही सही, एक ने आधी घड़ी आधी में पुनियान, जितना भी निकले प्रभु के चरणों में बिताओ। आधा घंटा 10 मिनट। औषध भगवान ने कहा है कि कम से कम 6 घंटे प्रतिदिन भजन करना चाहिए 24 घंटे में से। 6 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, और 2 नहीं तो 1 तो जरूर लगाना चाहिए। ठीक है ना। जो ऐसा करता है तो फिर संसार से मुक्त हो जाता है और प्रभु को प्राप्त कर लेता है। लेकिन चलो जितना भी समय मिले उतना प्रभु के चरणों में लगाओ तो अवश्य कल्याण होगा, हर किसी का होगा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में चलो ज्यादा नहीं कर सकते तो नाम तो जप ही सकते हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या ओम नमः शिवाय, या ओम का ही ध्यान कर लो। कुछ तो करो, जब करोगे तभी कुछ प्राप्त होगा। ठीक है ना, तभी हमें कुछ प्राप्त होगा। अरे कोई समझो रे नरिया, गगन में आवाज कैसी है। अरे कोई समझो रे नरिया, गगन में आवाज कैसी है। गगन में आवाज कैसी है। अरे समझो नरिया, गगन में आवाज कैसी है। अरे कोई समझो रे नरिया, धरती एक मंदिर देखा, बिन धरती बिन धरती एक मंदिर देखा, बिन धरती बिना वर पानी, बिना बिना वर पानी, बिना बिन दीपक चमक चांदनी, बिन दीपक चमक चांदनी, जोत में जोत समान। अरे गगन में आवाज कैसी है। अरे कोई समझो गगन में आवाज कैसी
कैसी है, गगन में आवाज कैसी है, अरे तुम समझो मंदिर देखा है किसी ने? बिना धरती का मंदिर देखा है? तुम कौन हो? सब कह रहे हमने नहीं देखा। तुम कौन हो? तुम मंदिर ही तो हो, बिना धरती का मंदिर। ये मनुष्य का जो शरीर है ये बिना धरती का मंदिर है, और इसके अंदर बिना सरोवर पानी है, इसके अंदर कोई झरना लगा है लेकिन मुंह में पानी टपकता रहता है। ये ज्ञान की बात है, बिन सरोवर पानी और बिन दीपक एक चमक चांदनी, ज्योत में ज्योत समानी। आपके अंदर कोई दीपक जल रहा है जो आप सब कुछ देख रहे हैं, और अभी रात हो जाए तो कुछ दिखेगा? आंखें बंद तब भी दिख जाएगा, टटोल टटोल के पहुंच जाएंगे अपनी जगह। लेकिन यदि आंखें बंद हो जाए तो अंधेरा हो जाएगा। तो ये कितना अच्छा मंदिर है। सब कह रहे हैं हमने नहीं देखा, फिर क्या देखा है? बिन धरती का मंदिर ये शरीर है, ये स्वयं मंदिर है भगवान का। समझने वाली बात है। एक एक भजन में एक एक शब्द अनमोल है यदि हम समझें। अरे कोई समझो गगन में आवाज कैसी है, अरे कोई आवाज कैसी है, गगन में आवाज कैसी है, गगन में आवाज कैसी है, गगन बीच अमृत का
तो लास्ट में कह दिया कि ये पद है अलबेला, और जो कोई इसका अर्थ बतावे सोई गुरु हम चेला। तो सभी माताओं ने ये मनन करना कि गगन में आवाज कैसी है और बिन धरती का मंदिर कौन सा है, ठीक है ना। और इसके अंदर सब कुछ है यदि हम देखना चाहें, लेकिन हम देखना ही नहीं चाहते। ये भजन सुनना YouTube पे डालते हैं बंटी जी रोज, और उस पे देख सकते हो आप लोग अपने फोन पे। क्या है, क्या करना है रिसर्च? शिवपुराण कथा राम मंदिर डेराबस्सी। शिवपुराण कथा राम मंदिर डेराबस्सी रिसर्च करोगे तो आ जाएगा फोन पे, बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और गूगल से पूछ लोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो उस पे सुनना है भजन, और सुन के फिर इसका अर्थ बताना सब।
एक एक बात में बड़ा ज्ञान है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। हम तो सुन के और इधर से डाला इधर को निकल गया, उसे ग्रहण नहीं करते हैं। यदि अपने अंदर ग्रहण करें तो हर कोई ज्ञानी बन जाए। और चलो एक भी बन जाए तो भी बहुत है। एक भक्त पूरे नगर को तार देता है। ध्रुव ने पूरी नगरी को तार दिया। ध्रुव कहने लगे जब उनके लिए विमान आया कि प्रभु ये और लोग, भक्त ऐसा होता है, और उनको कितना कष्ट उठाना पड़ा। वो तो महाराज जी आएंगे, कथा में सुनाएंगे आपको, बहुत कुछ है, बड़ी कथाएं हैं, कहां तक सुनाए। सारी जिंदगी भर भी पूरी नहीं हो सकती यदि हम सुनते रहे। तो उन्होंने कहा कि आपने तपस्या की तो आप ही जाएंगे कि मुझे विमान नहीं चाहिए। यदि मेरी प्रजा यहां रहेगी तो मैं जाके क्या करूंगा, कि फिर कि सब जाने चाहिए, भक्त ऐसा होना चाहिए। और हम कैसी भक्ति करते हैं कि पड़ोसी को पता न चले मैंने कोई अच्छा काम किया है, ठीक है ना। ईर्षावश हम भक्ति भी करते हैं तो ईर्षावश, ठीक है ना। चलो कोई होंगे अच्छे भी, लेकिन हमारे मन में ही रहता है कोई अच्छा काम हुआ घर में, दूसरे को ना पता लगे, ठीक है ना। रहता है नहीं रहता, और बाद में वो सब पता लग जाता है कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो ये भावनाएं रहती। तो ध्रुव कैसे थे, उन्होंने पूरी नगरी को तार दिया और सब वैकुंठ को गए। तो एक भक्त भी पूरे नगर को तार देता है, ये याद रखना। तो क्या पता हमारे में कौन भक्त हो, वो कभी प्रत्यक्ष नहीं आता किसी की। जो भक्ति करते हैं वो तो गुप्त रूप से रहते हैं, उनको चाहिए ही नहीं, कोई मान बढ़ाई नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। हाँ, वो सच्चाई के कहने में स्पष्ट होते हैं, ये बात ध्यान रखना। चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते हैं तो वही सच्चा भक्त है। अरे एक दवाई कड़वी होती है ना, लेकिन आराम जल्दी करती है, यही सच्चाई है। तो आज की कथा को ही विश्राम देते हैं। अब 4 दिन की और कथा रहेगी है। शुक्रवार को भोग डालना है, और आपने बता दी कि शाम को डालना है सुबह डालना है। हाँ, इस टाइम पूरा कर, इससे भी पहले कर देंगे। चलो शाम का ही रखो, फिर प्रसाद बनवा लेंगे और प्रसाद बांट देंगे। और सभी माताएं सबने आना है उस दिन, क्योंकि प्रसाद, कथा का प्रसाद यदि मिले, इतना सा किसी के मुंह में जाए, और वो एक नहीं आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत संतों की कटे कोटि अपराध। तो थोड़ी सी भी कथा किसी को मिल जाए, भक्तों का स्पर्श मिल जाए। आप लोग तो मेहनत से सुन रहे हैं ना, यदि आपको कोई स्पर्श कर लेगा तो वो भी सोना बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप तो सोना बन ही गए हो सुन सुन के। तो जो स्पर्श करेगा, प्रसाद खाएगा, बहुत है, इतना भी बहुत है। यदि इतना भी करते रहे तो जीवन में कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। ये सच्चाई है। अब इतनी डेरावसी में माताएं यहाँ कितनी है, 15-16 होंगी मुश्किल से, और सारी आए तो हॉल में जगह ना रहे, मोहल्ले की भी आए, लेकिन टाइम नहीं किसी पे। तो तुम बड़े भाग्यशाली हो जो आते हो और सुनते हो। तुम्हारे जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है। तो ही प्रभु की सत्प्रेरणा है। बोली शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गौरी।